नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है दो प्रदेश खबर विशेष। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं। अब देश में सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है। इसके लागू होते ही दूध, दवाई, खाने के सामान, मिठाई और रोजमर्रा के कई अन्य उत्पाद सस्ते हो गए हैं। खास बात यह है कि जरूरी दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर 0% कर दिया गया है। इससे आम जनता के किराने का बिल, डेयरी उत्पाद और घरेलू उपकरणों की कीमतों में राहत मिलेगी। टीवी, एसी, कार, बाइक जैसे बड़े सामानों पर भी टैक्स कम हुआ है। सरकार ने इसे टैक्स सिस्टम को आसान और किफायती बनाने के लिए लागू किया है। नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुए ये बदलाव हर घर की रसोई और बजट में साफ फर्क लाएंगे। जीएसटी की नई दरों पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी बड़ा बयान दिया। ओपी चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को ऐतिहासिक उपहार दिया है। वहीं अरुण साव ने इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि इससे आम जनता की जेब बचेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। जीएसटी बचत उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश की 140 करोड़ जनता को बहुत बड़ा उपहार है। इससे न केवल विद्यार्थियों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, यानी देश के पूरे 140 करोड़ जनता को लाभ होने वाला है। ये 4 स्लैब में जो जीएसटी लगता था 5, 12, 18 और 28% पर, अब वो 2 स्लैब में आ गया है 5 और 18% पर। 12 वाले सारे 5 पर आ गए और 28 वाले सारे 18 पर आ गए। 90% जो कमोडिटीज हैं या सर्विसेज हैं वो 2 स्लैब पर ही आ गए। ये बहुत बड़ी बात ये है कि टैक्स इतना कम कर देना, और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। आज से जीएसटी उत्सव 22 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है। 12 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट के बाद ये उससे भी बड़ा उपहार देश के अमीर और गरीब सभी प्रकार के लोगों को दिया गया है। उन सब पर दाम कम किए गए हैं। इससे आम जनता के जेब में बचत होगी, कीमत उसके लिए कम होगी, उसकी बचत बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। ऐसा कोई बड़ा रिफॉर्म अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व ही कर सकता है। बड़ा तोहफा आज नवरात्रि के पहले दिन से ही जनता को एक बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है, जिसमें जो जीएसटी के स्लैब को घटा दिया है। इस वक्त मैं खड़ा हूं बिलासपुर के गोल बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्राहक मौजूद है। लोग खरीदारी करने के लिए आज पहला दिन जो जीएसटी का है, घटे हुए दामों पर आज अपना सामान यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे दुकानदार से कि सर ये बताइएगा कि आज से जीएसटी का स्लैब घट गया है। जी सर, घट गया जी। कितने बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचे? हाँ पहुंच रहे सर, पहुंचे जी। आप पहला दिन है आज नवरात्रि का,
जीएसटी का स्लैब घट गया है, कितना बड़ी बचत मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं ये बचत उत्सव है। हाँ, बचत उत्सव है, सही कहना है उनका। 7% की 12% का जो 5% में लाया गया तो 7% की बचत होती है, और जो 18% का स्लैब है 28% का, उसको 18 में लाया गया है, तो वहाँ 10% की बचत होती है बड़े आइटम में, गाड़ियों वगैरह में जैसे है। आज से स्लैब घट गया है, लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति है कि जो रेट पुराना रेट ही लिखा हुआ है। नहीं, अभी तो रेट कम हो जाएंगे, सब में कम हो जाएंगे रेट। जैसे मान लो जो एमआरपी थी उससे कम ही बिकेगा, और जीएसटी आज से कम हो जाएगा तो कम ही जाएगा। तो अभी जैसे जो रेट लिखा हुआ है उसको क्या कैलकुलेट करके लोगों को आप बताएंगे कि आपको इतना % का आपको बचत हो रहा है? हाँ, वैसे बताया जाएगा। क्या बताएंगे? जी, मान लो जैसे 18% था, 5% हो गया या 12% जो भी हुआ है, बताएंगे इसमें इतना कम हो गया आपका। तो ये बताइएगा कि आज एक बड़ा दिन है, नवरात्र का दिन है, और जीएसटी घटने का आज पहला दिन है। नवरात्रि के दिन से आज से शुरुआत हो रही है, तो पहले की अपेक्षा आज ग्राहक कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं? नहीं, आज अभी एक तो त्योहार है, ऊपर जीएसटी कम हुआ तो लोगों को तो उत्साह रहता है कि चलो आज मार्केट कर लेंगे करके। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्राहक और दुकानदारों का जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सो ये साफ तौर पर कुछ ग्राहक है, उनको कंफ्यूजन ये है कि जो ईमानदारी से जो रेट को घटा करके जो दुकानदार है वो ग्राहकों को देते हैं अथवा नहीं देते हैं, लेकिन आज से जो जीएसटी घट गया है इसे एक बचत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बिलासपुर से कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास के साथ पंकज गुप्ते, बिलासपुर। देश में नवरात्रि के साथ साथ आज से जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हो गई है। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि जीएसटी के दरों में बड़ी राहत जो है वो दी गई है, और देश भर में इसका सीधा असर जो है खाने पीने की चीजों के साथ गाड़ियों पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में गाड़ियां जो है वो बुक हुई हैं, लोगों ने बुकिंग कर रखी है। और अगर बात करें तो गाड़ियों में, अगर दोपहिया वाहनों में बात करें तो करीब 10 से 15 हजार रुपए तक की बचत हो रही है। इसके अलावा 4 पहिया वाहनों में 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। इसी को लेकर के राजधानी में बड़ी संख्या में हजारों गाड़ियां जो है वो महज आज एक दिन में बुक हो गई है, क्योंकि जीएसटी के दरों में जिस प्रकार से छूट मिली है इसका सीधा असर गाड़ियों पर भी देखने को मिल रहा है। और सीधे कुछ ग्राहक भी जो आज यहाँ पर पहुंचे हुए, गाड़ी आपने बुक करी है, जीएसटी के दरों में बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत है, बहुत खुशी हुई। मोदी जी का ये ऐतिहासिक फैसला है, हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। लगभग कितना फर्क पड़ा अगर आप पहले बुक करते और आज गाड़ी लेने, कितनी सस्ती का फर्क था? आज 18% हुआ, तो 10,000 का फर्क है। ये आम आदमी के लिए बहुत होता है। खाने पीने की चीजों में भी राहत आज से मिल रही है। जी जी जी, खाने पीने की चीजों में है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में है, गाड़ी में है। तो बताया ना, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और हम मोदी जी का इसमें स्वागत करते हैं। तो आम जनता भी खुश है, क्योंकि आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों में इसकी बड़ी छूट मिल रही है। गाड़ी के कुछ शोरूम के जनरल मैनेजर हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। कितना असर देखने को मिल रहा है जीएसटी के? एक छोटी गाड़ी में बात किया जाए, एक्टिवा जैसी गाड़ी में, तो 8,000 से लेकर के 15,000 तक की गाड़ियों में फर्क देखने को मिलेगा आज से जो भी कस्टमर गाड़ी खरीदेंगे हमारे यहाँ से। लगभग बुकिंग कितनी है, कितना असर देखने को मिल रहा है इसका? बुकिंग की बात करें तो 150 के प्लस बुकिंग है, जो कि ऑलरेडी पितरपक्ष के टाइम में गाड़ी बुक करा ली है, जिनकी गाड़ियां आज से डिलीवरी स्टार्ट होगी। तो 150 प्लस की बुकिंग है, और सब मिलाकर के हम 300 के आसपास का आज डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे काउंटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन से ही जीएसटी के स्लैब कम कर दिए, जिसे लेकर जबलपुर के बाजारों में रौनक रही। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता संजय साहू ने बातचीत में जाना कि स्लैब कम करने से मार्केट पर क्या असर है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आज जीएसटी का तोहफा जो है केंद्र सरकार द्वारा आम जनता को दिया गया है, लेकिन इसका कितना फ़ायदा होगा, क्या इस पर बेनिफिट्स मिलेंगे आम जनता को, इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समस्त पदाधिकारी, अध्यक्ष भी हैं, साथ में सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एडवोकेट हैं, व्यापारी हैं, सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एडवोकेट हैं नेमा जी, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का। सर, जीएसटी 2.0 आया है, किस प्रकार से देखते हैं इसको? ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीति पूरी बदल रही है, विभिन्न देशों के संबंध आपस में बदल रहे हैं, तो जो मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने ये जीएसटी के रेट रेशनलाइज किए हैं, कम किए हैं रोज़मर्रा की चीज़ों पे, खासकर जैसे हम यदि सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस पे जो 18% की कमी की गई है,
18% GST लगता था, तो मेडिक्लेम मतलब स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा लोग अब ज़्यादा ले सकेंगे। हर वर्ग को इसमें फ़ायदा है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सर। क्या कैसा लगता है आपको, क्या सोचते हैं ये पूरा जो GST का वो हुआ है? GST को जो इन्होंने विड्रा किया है, ये दरअसल 2017 से ये योजना थी। ये जब ये सरकार 24 से हमेशा चुनावी मूड में रहती है। अब बिहार का चुनाव आ रहा है, कोई मुद्दा है नहीं, तो इन्होंने लोगों के सामने GST का प्रलोभन दे दिया कि हमने GST विड्रा कर ली। 55 लाख करोड़ रुपया इन्होंने 8 साल के अंदर वसूल किया है। वो जनता का जो सेविंग का जो रेशो था 11.2 से घट के 5.2% रह गया है। अब उसको जवाब क्या दे जाकर के पब्लिक के सामने, इसलिए इन्होंने इसको विड्रा किया है। पब्लिक को राहत तो मिलेगी ये, पर ये दुखी है। ये राहत 2017 में मिलनी थी। 8 साल का वनवास भोग के दे रहा है, दुरुस्त है, ये स्वागत योग्य है। 8 साल का वनवास भोगा है ये कहा जा रहा है। अध्यक्ष प्रेम दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लगता है सर, क्या सोचते हैं इस पूरा मसले को? जो भी ये किया गया है GST में संशोधन, ये बहुत अच्छा है, देश के स्वागत योग्य है। और सभी उद्योग व्यापार और हिंदुस्तान के लोग जो हैं, बहुत लंबे अंतराल बाद ये इस तरह की एक अवसर आया जब लोगों को त्यौहार के समय एक अच्छी भेंट मिली है आम जनता को कि वो खरीदारी करें। बस हम लोग सब जबलपुर चैम्बर स्वागत करता है और आशा करता है कि सभी लोग मिलकर इस दिवाली में इस तोहफे का आनंद लेंगे। तो देख सकते हैं कि जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका स्वागत किया और साथ में उन्होंने कहा है कि जहां जो व्यापारी, हमारे छोटे व्यापारी, उनके लिए हम कैंप भी लगाएंगे और साथ में जहां उनको असुविधा होगी उसको भी काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात वहीं आगे ठहरती है, क्या इसका वास्तविक फायदा आम जनता को मिल पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INH 24x7। चलिए कोरबा से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। उन्होंने पत्र लिखा है, कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने की मांग की है। 3 दिन के अंदर कलेक्टर अजीत को हटाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर धरने की बात कही है। ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। 3 दिन के अंदर कलेक्टर अजीत को हटाने की मांग कर दी है, बड़ी मांग। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए। कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने की मांग की है पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने। बड़ी और अहम खबर कोरबा से। भोपाल में नवरात्रि पर गरबे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इस बार गरबा परिसर के अंदर जाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। अवधपुरी स्थित गरबा परिसर के बाहर पोस्टर में लिखा गया है कि जिहादी मानसिकता के लोगों के आने पर पाबंदी है। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसकी घर वापसी करवाई जाएगी। प्रवेश के लिए तिलक, हाथों में कलावा, आधार कार्ड के साथ गंगा जल, गौमूत्र का आचमन आवश्यक है और माता दुर्गा की तस्वीर के नमन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। नवरात्र का समय है और इस समय सबसे ज़्यादा आयोजन गरबा महोत्सव के होते हैं। ऐसे में अब तक कई जगहों पर इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं और इस बात को लेकर मांग की गई है कि अन्य धर्म के लोगों को इन गरबा महोत्सव में आने की अनुमति न दी जाए। तरह तरह के पोस्टर भी इसे लेकर देखने को मिले और ऐसा ही एक और पोस्टर एक और आयोजन स्थल पर देखने को मिल रहा है। मैं सबसे पहले वो पोस्टर दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। एक अलग ही पोस्टर लगाया आप लोगों ने, क्या क्या आयोजन आप लोग कराते हैं और क्या संदेश इस पोस्टर का? हम 2009 से लगातार माताजी का पंडाल यहाँ पे लगाते हैं और संदेश जो है आप साफ पढ़ ही रहे हैं कि यहाँ पे जिहादी मानसिकता वाले जो भी लोग हैं उनका आना मना है। ठीक है, किसी धर्म के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी मंदिर में अपन जाते हैं
जैसे गुरुद्वारे में जाएंगे तो ऊपर सर पे कपड़ा लगाना पड़ता है, और भी जगह जाते उसमें जाते हैं, क्रिश्चियन के उसमें जाते हैं तो उसमें भी अपने को एक व्यवस्था होती है। तो हमारी मंदिर की भी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का जो पालन करेगा वो बिल्कुल यहाँ उसका स्वागत है। यहाँ पे अपने परिवार के साथ आए वो यहाँ पे सबका स्वागत करेंगे हम। धार्मिक तौर पर भी इस तरह के मुद्दों को देखा जाता है कि अन्य धर्म के लोगों को नहीं अंदर एंट्री दी जाएगी। असल में क्या है कि जो गरबा जो है, गरबा एक देवी की स्तुति है, ठीक है। अब लोगों ने इस चीज़ को मान लिया कि ये एक एंटरटेनमेंट का एक साधन है, जबकि एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। आपको यहाँ आना है, उस स्थिति में अगर आपको आना है तो आप बिल्कुल आइए ना, स्वागत है आपका। आपकी श्रद्धा हमारी श्रद्धा से मेल नहीं करती तो आपका हमारे पंडाल में क्या काम। यहाँ पर हमारी माता और बहनें माँ भगवती के सम्मुख गरबा कर रही है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। इस तरह पे हम पकड़ेंगे तो बाकी जो भी काम करेगा प्रशासन को सौंप देंगे, उसको प्रशासन समझेगा उसको फिर क्या करना है उसका। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विरोध बहुत है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर इस तरह से कोई भी पंडाल में पकड़ाया जाता है तो पहले वो पकड़ेंगे और बाद में फिर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से INH न्यूज़ के लिए कैमरामैन सनी झा के साथ गौरव गुप्ता। जबलपुर में मदन महल से दमोह नाका के बीच नवनिर्मित फ्लाईओवर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच के समक्ष राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि नवनिर्मित फ्लाईओवर के ऊपर व एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सांकेतक लगेंगे और फ्लाईओवर पर व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया के जरिए 5 स्टार विला बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये आरोपी फर्जी कंपनी खड़ी कर फेसबुक विज्ञापन के जरिए एडवांस बुकिंग के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। बता दें कि इस हाई प्रोफाइल गैंग ने इंदौर के दंपति से ही 22,17,500 रुपए हड़प लिए थे, जिसकी शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई चल रही है। ये एक साइबर फ्रॉड हुआ है, इसमें कोई होटल बेचने का मैटर नहीं है। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये फेसबुक में जो फेसबुक चलाते हैं रेगुलर, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया कि हम एक जयपुर में एक 5 स्टार विला की बिक्री कर रहे हैं, वो हम निर्माण कार्य करके और हम वो लोगों को बेचेंगे। ऐसा करके इन्होंने एक जनरल एडवर्टाइजमेंट डाला और उससे प्रभावित हो गए इंदौर की एक फरियादिया जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनके द्वारा फेसबुक पर ऐड दिया गया और उस ऐड के माध्यम से विक्टिम ने उनसे संपर्क किया और ट्रैप हो गया। तो मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन आता है उस पर ट्रस्ट न करें, उसको वेरीफाइड करें। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, HTTPS देखें, उसमें सिक्योर्ड वेबसाइट पर जाएं और अधिक शंका होने पर तुरंत इसको virustotal.com एक वेबसाइट है जो कि मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो स्कैन करके बता देगी कि ये वेबसाइट ऑफिशियल है या फर्जी वेबसाइट है। सावधान रहें, सतर्क रहें। इंदौर में 5 मंजिला जर्जर मकान गिर गया, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 मंजिला जर्जर मकान गिर गया, कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी पहुंचे हैं। वार्ड 60 के कोष्ठी मोहल्ले की यह घटना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए वार्ड 60 के कोष्ठी मोहल्ले की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 मंजिला जर्जर मकान गिर गया, कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता महेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। महेश, बड़ी खबर है, 5 मंजिला मकान गिर गया है और कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई है, मौके पर महापौर भी पहुंच गए हैं। बताइए, सटीक जानकारी दीजिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक शुरू हो पाया है और ये कैजुअलिटीज कितनी है। देखिए, एमजी रोड का ये मामला है। एमजी रोड थाना जो है इंदौर का, वहाँ के रानीपुरे का ये मामला है। ये 5 मंजिला मकान है। 5 मंजिला मकान जो है, इसमें दरारें पड़ी हुई थी पहले से ही, और ये जर्जर तो नहीं कहा जाना चाहिए, पर ये 5 मंजिला मकान था कि भरभरा के गिरा, क्योंकि अभी शाम से इंदौर में तेज बारिश हो रही है। इसमें 3 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है।
फिलहाल कैजुअलिटी की कोई पुष्टि नहीं है। स्थानीय जो प्रशासन है, महापौर मौके पे पहुंचे हुए हैं, पूरी टीम वहां पे लगी हुई है, पूरी टीम लोगों को निकालने में लगी हुई है और जितने लोग थे उसमें से 3 लोग अंदर फंसे हुए थे, 5 लोग भी जानते रहे कि प्राथमिक तौर पर 5 लोग इसमें दबे हुए, उसमें से 3 लोगों को निकाला जा चुका है। फिलहाल ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं कि किसी की मृत्यु हुई हो या कोई कैजुअलिटी हो। 3 लोगों को सकुशल निकाल दिया गया है, उनको एमआर सुरक्षित किया जा चुका है, घायलों का वहाँ पे इलाज जारी है और इस वक्त जो है बिल्डिंग के आसपास में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, महापौर पुष्पवंती महाजन वहाँ पे मौजूद है और पूरी तरीके से रेस्क्यू की टीम जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। जी महेश, अभी भी कोई दबा हुआ हो सकता है क्या? सर्च जो है वो खत्म कर दी गई है कि अभी भी एहतियात बरतते हुए सर्च जो है वो अभी भी चलाया जा रहा है? देखिए, कुछ मिनटों पहले की बात है, ये कुछ मिनटों पहले की बात है और 5 मंजिला बिल्डिंग है। सबसे पहले अनिल वो बता रहा है 5 मिनट या 7 मिनट पहले की घटना होगी और इस घटना को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। इस बीच में लोग कुछ दबे हो सकते हैं, अब कितने लोग हैं कितने नहीं इसकी संभावना हो सकती है, पर हाँ जो जानकारी है जो वहाँ पे परिवार है, परिवारों ने आके बताया कि 5 लोग थे, 3 लोग बाहर निकाल लिए गए। लोग एक दूसरे को ढूंढ के वहाँ पे उन्होंने तय किया है कि कोई भी नया आदमी उसके अंदर नहीं है, बिल्डिंग गिरी हुई है, पर अभी ये कहना सही नहीं होगा कि 3 लोग अंदर है कितने बाहर है। पर हाँ जो जानकारी है उसके अनुसार अंदर अभी फिलहाल जितने भी लोग थे उनमें से सभी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। संभवतः शायद कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा हो जो उस बिल्डिंग में की जानकारी भी बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत ही कम मिनटों पहले की ये घटना है, तो थोड़ा सा समय लगेगा हकीकत और कितने लोग इसमें बाहर हैं कितने अंदर है उसको जानने के लिए। जी महेश, किसी तरह की लापरवाही हो सकती है कि जैसे कि बताया जा रहा है कि ये जो मकान था ये जर्जर था, क्या ये हादसा होने से रोका जा सकता था? देखिए, तो जांच के बाद में स्पष्ट होगा। ये जो इलाका है ये बहुत डेंस इलाका है, ये इलाका रानीपुरे का है, बिल्कुल राजवाड़े से 1 किलोमीटर की दूरी का इलाका है। 5 मंजिला बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग थी, इसमें दरारें थी, ठीक है, पर दरारें कितनी थी, कैसी थी, कितना, हालांकि इसको नगर निगम ने तो नोटिस नहीं भेजा था कि जर्जर मकान है। ये अभी तक जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था कि जर्जर मकान है, पर हाँ इंदौर लगातार बारिश हो रही है, अचानक बारिश हो रही है। दोपहर इंदौर में 2 बजे तक बहुत गर्मी थी, शाम के में लगातार तेज बारिश हो रही है, उसके चलते ही मकान यहाँ पे गिरा है। अब ये हादसा कैसे हुआ क्या हुआ इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अब से कुछ चंद मिनटों पहले की घटना है, तो थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। जी महेश, आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, हम आपसे दोबारा अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो 2 प्रदेश खबर विशेष में फिलहाल इतना ही मेरे साथ में, और अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।